प्रेम जी, इधर बीजेपी या यूं कहें एनडीए लगातार सरकार पर हमलावर है। कई मुद्दे हैं उसके पास। घुसपैठ का मुद्दा, संताल में लगातार कोशिश हो रही है कि बीजेपी सेंधमारी वहां करे, जो जेएमएम का गढ़ रहा है। तो ये जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवाओं को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। एग्जाम जो जेएसएससी सीजीएल में हुए उसे लेकर भी सरकार पर आरोप लगाते रहे। भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों का मौजूदा सरकार चुनावी मैदान में कैसे जवाब देगी? मैं बताऊंगा आपको कि जनता अब सारी चीज़ों को समझ चुकी है। जनता अनपढ़ नहीं है। और आप लोगों का जो ये सोशल मीडिया चैनल है, जो प्लेटफॉर्म है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इस माध्यम से तमाम युवा और ख़ास करके पढ़े लिखे लोग इन बातों को समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 18 वर्षों तक शासन किया और 18 वर्षों तक इतना बड़ा मौका किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिला है। और भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आने वाला तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार बनेगी, मैं आश्वस्त हूं। लेकिन जो बात आप कह रही हैं कि कैसे उसका काट आप तैयार करिएगा, बेरोजगारी तो उन्होंने फैलाया। आप प्रथम जेपीएससी, द्वितीय जेपीएससी, उसका असर आपने देखा है। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, मेरे स्कूल भी चलते हैं। मैं बच्चों की कॉपी उस तरह नहीं जांचता हूँ जिस तरह से उन लोगों ने जेपीएससी की कॉपी जंचवाने का काम किया। उसी गोड्डा में एक प्राइवेट टीचर के घर में जेपीएससी की कॉपी उठ करके जाती है और वहाँ लोग जांचते हैं कॉपी। और वैसे लोगों से जो लॉ की कॉपी एक लॉयर जांचता है नया, और उससे रिजल्ट तैयार होता है। तो मेधा घोटाला तो वहाँ हुआ है, उनको बोलने का कोई हक नहीं है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार में आपने देखा, जब से हमारी सरकार बनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और गठबंधन की सरकार बनी है, तभी से 19 से लेकर के इस सरकार को कैसे गिराया जाए, इस सरकार को कैसे तोड़ा जाए, कैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को भेजने का काम किया गया। और लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल के अंदर भी बंद कराया गया। तो उसमें कुछ मामला तो आया नहीं। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, बोला कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए भ्रष्टाचार की बात कहने वाले लोग ही आज तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जुटा करके रखे हैं, जो जनता देख रही है, समझ रही है। और जनता अब समझने लगी कि भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी दोनों में अंतर है। लेकिन घुसपैठ के मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है इन दिनों, तो इस पर अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो घुसपैठ की बात कर रहे हैं। घुसपैठ कोई एक दिन में नहीं होता है मैडम, घुसपैठ करने में कई समय लगते हैं। और झारखंड का जो संथाल परगना का एरिया है, जहां लोग फोकस कर रहे हैं, वो संथाल परगना या पूरे झारखंड प्रदेश को आप कह सकती हैं कि वह किसी भी बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ नहीं है। अगर बांग्लादेश से कोई घुसपैठ आएगा तो सबसे पहले उसको पश्चिम बंगाल आना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल से तब झारखंड में प्रवेश होगा, उधर आसाम के तरफ से होगा। आज असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंता बिस्वा शर्मा जी यहाँ प्रभारी सह प्रभारी हैं चुनाव के, वो बोलते हैं किस तरह से असम के तरफ से आया झारखंड में, तो आपको रोकना चाहिए था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रोकना चाहिए था। और जो उपायुक्त ने जो निर्देश सरकार ने दिया था कि आप जांच करें कि कितने घुसपैठिए यहाँ हैं, उनका रिपोर्ट भी सामने आया। इसलिए ये केवल एजेंडा है उनका, और इस एजेंडे पर अब कोई उस इलाके का लोग भरोसा भी करने वाला नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन कितनों जोर लगा ले, यहाँ कुछ उनका चलने वाला नहीं है, ये हम लोग मान करके चलते हैं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।